दोस्तों, बरसगीर की तारीख पर पड़ी गर्द को अगर कंघाला जाए तो मालूम होता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के हिंदू मजहब में ऐसी शर्मनाक रवायात और अकीदे पाए जाते हैं जिनके बारे में जानकर इंसान की अक्ल दंग रह जाए। दोस्तों, भारत वैसे तो कई तारीखी मंदिरों का गढ़ है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के 5 ऐसे मंदिरों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कामाख्या मंदिर। दोस्तों, आमतौर पर मंदिरों में देवी या देवता की पूजा की जाती है, लेकिन कामाख्या नामी इस मंदिर में देवी की योनि यानी देवी की शर्मगाह की पूजा की जाती है। ये मंदिर भारत के शहर गुवाहाटी से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में मौजूद है। दोस्तों, इस मंदिर में शर्मनाक तौर पर योनि की पूजा करने के साथ साथ कुछ ऐसे काम भी किए जाते हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हिंदुओं का मानना है कि इस मंदिर में जो देवी है वो उनकी देवी माँ की योनि है। इस योनि से 12 माह पानी बहता रहता है और महीने के 3 दिन जब औरतों के मखसूस दिन होते हैं तो इस योनि से पानी की बजाय खून बहना शुरू हो जाता है और मंदिर से बाहर बहने वाले पानी का रंग सुर्ख हो जाता है। और इन 3 दिनों तक इस मंदिर के बाहर मेला लगाया जाता है और दूर दराज से लाखों की तादाद में हिंदू यात्री इस देवी की योनि से बहने वाले खून की जियारत करने आते हैं। हिंदुओं का मानना है कि इन 3 दिनों में यहाँ आकर जो भी मन्नत मांगी जाए वो जरूर पूरी होती है। हिंदू पंडितों के मुताबिक इन 3 दिनों में सफेद रंग के कपड़े को रखकर इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है और 3 दिन बाद जब इस मंदिर को खोला जाता है तो सफेद रंग का कपड़ा देवी की योनि से निकलने वाले खून की वजह से सुर्ख हो जाता है और फिर वो इस कपड़े को यात्रियों में तकसीम कर देते हैं। तो दोस्तों, आप हिंदुओं के इस अजीबोगरीब अकीदे के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किरनी माता मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर को चूहों वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर राजस्थान में वाक़या है। इस मंदिर में आपको हजारों की तादाद में चूहे नजर आएंगे। हजारों की तादाद में लोग अपनी मुरादें लेकर यहाँ आते हैं। यहाँ लोग ना सिर्फ चूहों को दूध पिलाते हैं बल्कि उनका खराब किया हुआ दूध प्रसाद के तौर पर पीना अपने लिए अच्छा शगुन समझते हैं। इन लोगों का मानना है अगर आपको इस मंदिर में सफेद चूहा नजर आ गया या वो शख्स के पाँव के ऊपर से गुजर गया तो उसकी सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। इस मंदिर में इतने चूहे मौजूद हैं कि लोग पाँव उठाकर नहीं बल्कि पाँव घसीट घसीट कर चलते हैं ताकि कोई चूहा उनके पाँव के नीचे ना आ जाए। इस मंदिर में मौजूद चूहे मंदिर से बाहर बिल्कुल नहीं जाते और ना ही कोई बिल्ली इस मंदिर के अंदर आती है। बुलेट बाबा मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर राजस्थान के शहर पाली जेल के इलाके में मौजूद है। इस मंदिर में एक मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक मर्तबा एक ओम नामी शख्स मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहा था तो रास्ते में रेलवे फाटक क्रॉस करते हुए ट्रेन से टकराकर उस शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद इस मोटरसाइकिल को उठाकर पुलिस वाले पुलिस स्टेशन ले गए। लेकिन यह मोटरसाइकिल हैरानकुन तौर पर खुद चलकर हादसे वाली जगह पहुंच गई। लेकिन जब दोबारा इस मोटरसाइकिल को पुलिस स्टेशन लाया गया तो फिर ये वाकया हुआ और मोटरसाइकिल हादसे वाली जगह पर पाई गई। इस वाकये के बाद वहां के मुकामी हिंदुओं ने इस मोटरसाइकिल को पूजना शुरू कर दिया और इस मंदिर का नाम बुलेट मंदिर रख दिया। हिंदुओं के इस खर दिमाग अकीदे के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काल भैरव मंदिर। दोस्तों, भारत के शहर मध्य प्रदेश से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर काल भैरव मंदिर वाकया है। यहाँ पर मुनफरद अंदाज में भगवान की पूजा की जाती है। यहाँ भगवान काल भैरव को भेंट के तौर पर शराब चढ़ाई जाती है। शराब से भरे प्याले काल भैरव के मुंह से लगाए जाते हैं और देखते ही देखते प्याला खाली होने लगता है। काल भैरव के मुंह में जाने वाली शराब कहाँ जाती है, इस रात से पर्दा ना उठ सका। इस मंदिर के बाहर सैकड़ों देसी शराब की दुकानें मौजूद हैं जहाँ से लोग शराब खरीद कर काल भैरव को चढ़ाते हैं और उससे अपनी मन्नतें मांगते हैं। कन्याकुमारी मंदिर। कन्याकुमारी पॉइंट को इंडिया का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है जो समंदर के बिल्कुल करीब है और यहीं पर कन्याकुमारी मंदिर मौजूद है जहां पर हिंदू पार्वती माँ की पूजा करते हैं। ये इंडिया का वाहिद ऐसा मंदिर है जहां पर जाने वालों को
اپنی کمر سے اوپر والے کپڑے اتار کر مندر میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ اب چاہے وہ کوئی عورت ہو یا مرد، اس کو مندر میں داخل ہونے کے لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ہندو مذہب میں پرانی روایات کے مطابق یہاں پر دیوی پاروتی کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے شادی میں پکائے جانے والے دال چاول جب باہر پھینکے گئے تو وہ دال چاول پتھروں میں تبدیل ہو گئے، اس لیے یہاں کے پتھروں کی بناوٹ دال چاول جیسی ہے۔ تو دوستو، ہندوؤں کے ان شرمناک عقیدوں اور من گھڑت روایات کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ایسی ہی انٹرٹیننگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے۔